हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आजकल लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। आजकल लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको आज सेटअप जो है चेंज मिलेगा, क्योंकि जिस रूम में मेरा सेटअप था वहाँ पर काम चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है आपको सेटअप चेंज मिले, है ना। तो क्योंकि लोग जो बहुत गौर से देखते हैं उनको समझ में आ जाता है कि सेटअप चेंज हो गया है। तो आजकल लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर जो आया है कार्ड वो आया है जस्टिस। तो लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो और व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ मेरा एडवांस कोर्स जो है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और जो बेसिक कोर्स है वो 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप दोनों में से जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो कार्ड आया वो आया है 8 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सूट्स, द चैरियट, प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो लोग आपके बारे में आजकल क्या चर्चा कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं ये हम देखेंगे। तो लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है किंग ऑफ कॉइन्स और यहाँ पर एस ऑफ कप्स, द हीरोफेंट। तो देखिए यहाँ पर जो एस ऑफ किंग ऑफ कप्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है, जो कि ये बता रहा है कि आजकल आप जो है लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत लॉजिक के हिसाब से चलते हो, आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हो। जिस चीज़ में आपको मटेरियलिस्टिक गेन जहाँ पर आपको मिलता है आप उसी जगह पर फोकस करते हो, या उन्हीं लोगों से आप दोस्ती करते हो जिनसे आपको मटेरियलिस्टिक कोई फ़ायदा हो, है ना। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी लोगों के हिसाब से ये आ रही है आपकी। साथ साथ आप बहुत कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो। तो बात करते हैं आपकी राशियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी राशि तुला हो सकती है, पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पर। तो आपकी राशि वृष, कन्या, मकर हो सकती है। आपकी राशि कप्स की एनर्जी बहुत आई है, कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकती है। साथ साथ आपका जो है बेस चक्र एक्टिव हो सकता है, आपका बेस चक्र एक्टिव है और आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना। आपका करियर स्टेबल है। साथ साथ यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिव है, मीन्स आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। थर्ड आई चक्र भी एक्टिव है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले और हम बात करते हैं साथ साथ डेट ऑफ बर्थ के मंथ की। तो आपका नवंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जनवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है और मई हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो आजकल लोग आपके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में आप बैलेंस पसंद करने लगे हो, आप अपनी लाइफ में एक जस्टिस पसंद करते हो।
मीन्स आप जस्टिस लवर हो गए हो। आपको जहाँ भी चीज़ें गलत दिखती हैं आप वहाँ जो है उन चीज़ों के लिए एक स्टैंड लेते हो। आप उन चीज़ों के लिए एक कह सकते हैं एक ऑब्जेक्शन उठाते हो जहाँ गलत चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए हो। साथ साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको अपने वर्क प्लेस पे नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है। आपको अपने वर्क प्लेस पर एक नाम मिल रहा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है। साथ साथ आप जहाँ भी हो वहाँ पर ग्रो कर रहे हो, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग आपको नाम से जान रहे हैं, है ना। तो लोग इस बात की भी आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आपका तो एक नेम फेम बढ़ रहा है, आपको प्रसिद्धि मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो लोग इस बात की भी जो है तारीफ कर रहे हैं। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो। अगर आप जॉब में हो तो आप जॉब में अपने बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरी ईमानदारी पूरी लगन के साथ आप जो है अपना काम कर रहे हो। साथ साथ यहाँ पर अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हो। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप प्रोफेशनली बहुत टैलेंटेड हो गए हो, है ना, माहिर हो गए अपने काम में। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में एक कह सकते हैं स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो लोग इस बात की भी चर्चा आपके बारे में कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर आया है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मीन्स पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपका जो है आप बहुत एंथुसियास्टिक हो रहे हो, आप बहुत कह सकते हैं बहुत पेशनेट हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, है ना। जिस भी काम को कर रहे हो वो पेशन के साथ कर रहे हो, बहुत एंथुजियाज्म के साथ कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, तो लोग आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, या आप जिसके भी साथ कनेक्शन में हो, जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हो, उससे आपका सेपरेशन चल रहा है। तो लोगों को ये दूरियां आपकी रिलेशनशिप में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। अगर आप मैरिड हो तो भी आपकी लाइफ में जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसके कारण लोगों को भी इस चीज़ का आभास हो रहा है। तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। द चैरियट का कार्ड है, आप अपने गोल के ऊपर फोकस्ड हो रहे हो, आप बहुत आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप जो है डिटरमाइंड हो रहे हो किसी काम को करने के लिए, है ना, तैयार हो, एक्शन लेने के लिए तैयार हो। आपको एक डायरेक्शन मिल गया है अपने जीवन का, ये कह सकते हैं आपको अपने जीवन का एक लाइफ पर्पस मिल गया है, आपको सोल पर्पस कह सकते हैं आपका मिल गया है ना। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपने काम के प्रति फोकस्ड हो, आपको पता है कि आपको किस जगह जाना है, आपको किस जगह अपना ध्यान लगाना है, या किस जगह आपका एम है, क्या एम है आपको। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आप स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत हो सकता है कोई ये जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग किसी एक के साथ रिजोनेट करे, कुछ कुछ भाग जो है किसी ना किसी के साथ रिजोनेट जरूर करेगा। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी इच्छाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हो, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। रिलेशनशिप में आप बहुत कह सकते हैं बहुत रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना। या अगर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कोई नहीं भी हो तो भी आप बहुत रोमांटिक बिहेवियर कर रहे हो, है ना। इस तरह से लोगों को लग रहा है। साथ साथ हीरोफेंट का कार्ड है, आप जो है काउंसलिंग कर रहे हो लोगों की, या आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हो, या आप किसी को गाइड कर रहे हो, या आप किसी को रास्ता दिखा रहे हो, है ना। यहाँ पर गुरु की इमेज जो है लोगों के सामने आपके सामने उभर कर आ रही है। आप जो है टीचिंग कर रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, लोगों को ज्ञान बांट रहे हो, लोगों को किसी चीज़ में गाइड कर रहे हो, ऐसा जो है दिख रहा है। फेरी ओरेकल से भी लेंगे और देखेंगे कि लोग आपके बारे में इस समय क्या चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आस्क फॉर हेल्प।
या तो आप किसी से हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हो या लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप गरीबों को हो सकता है सर्व कर रहे हो, गरीबों की सेवा कर रहे हो, आप कोई चैरिटी कर रहे हो, आप कोई डोनेशन कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिलीव इन मैजिक, आप मैजिक में बिलीव करने लगे हो, आप चीज़ों को मैनिफेस्टेशन करने लगे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगे हो। तो लोग आपके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि आप बहुत मैजिकल हो गए हो, मैजिक चीज़ों में बिलीव करने लगे हो, आप बहुत कह सकते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, है ना। एक पॉजिटिविटी को अपना रहे हो, पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो फेरी स्पॉटिंग, आप लोगों को फेरी जैसे, एंजल्स जैसे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप लोगों को डोनेट कर रहे हो, या आप कहीं पे सेवा कर रहे हो। आप हो सकता है गुरुद्वारे जा रहे हो, वहाँ सेवा कर रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर की सेवा कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लोग आपको एंजल जैसा समझ रहे हैं। इंस्पिरेशन, आप जो है आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हो, आप लोगों को इंस्पायर्ड कर रहे हो, आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हो, क्योंकि अच्छे काम कर रहे हो सकता है यहाँ पर आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, इसलिए लोगों को जो है आपसे प्रेरणा मिल रही है, आपसे लोग प्रेरित हो रहे हैं, जो भी आपसे मिल रहा है वो आपसे इंस्पायर्ड हो रहा है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिविटी से घिरे हुए हो। हिडन डेप्थ्स, तो आपके सामने मतलब कुछ आप बहुत कुछ चीज़ों को छुपा रहे हो इन डेप्थ में, है ना। यहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को छुपा रहे हो, आप लोगों को सच्चाई नहीं बता रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, आप लोगों को कुछ और बता रहे हो, लोगों को ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मैजिकल ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में कोई मैजिकल ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, हो सकता है ब्लेसिंग्स आ रही हो आपकी लाइफ में, आप ग्रो कर रहे हो, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपको सफलता मिल रही हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन में बैलेंस ढूंढ रहे हो, आप अपने जीवन में हार्मनी लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स रहे हो, जो भी आपके सपने रहे हैं, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कोई चैलेंजेस, कोई ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपके एम्स को लेकर, आपके गोल्स को लेकर, तो आप जो हैं अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस है वो यही आ रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको नेचर में अपना समय बिताना है, आपको मून लाइट में ज़्यादा रहना है, मेडिटेशन करना है ना। यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो लोग आपके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा जो है लोगों की हेल्प कर रहे हो, या आप किसी से हेल्प ले रहे हो, साथ साथ अपनी लाइफ में एक हार्मनी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एक पॉजिटिव आउटलुक आपने जो है अपना रखा है, आप पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आपको पता लग गया है जीवन का मंत्र, सक्सेस मंत्र आपको मिल गया है। तो लोग इस बात की भी जो है चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपके लिए मूनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस आ रही है, मूनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, गॉडेस मून आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो यहाँ पर आ रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में आप चल रहे हैं उस सिचुएशन में आपको लव लाने की ज़रूरत है, आपको जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उनको प्रेम से, स्नेह से डील करना है, आपको
कोई हार्श मतलब कह सकते हैं वचन नहीं बोलने, आपको कोई कठोर वचन किसी से नहीं बोलने हैं, आपको गुस्सा नहीं करना है ना, आपको अकड़ नहीं दिखानी है, आपको जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो उन्हें बहुत उस सिचुएशन को बहुत प्रेम से आपको डील करना है। तो यहाँ पर आपको मोनोलॉजी डेस्क से जो गाइडेंस आ रही वो आ रही है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपकी सक्सेस का जो मंत्रा है वो कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, है ना, अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिए। यहाँ पर मोनोलॉजी डेस्क से ये गाइडेंस आ रही है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आपके ड्रीम्स चल रहे हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सपने देखे जा रहे हो, उसको प्लान करे जा रहे हो, बट उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है कि जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपके ड्रीम्स है, उनको एक्शन लीजिए उन ड्रीम्स के लिए, है ना। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके डर हैं उनसे आपको जो है उन पर आपको काम करना है, आपको डरना नहीं है। आप जितना डरोगे चीज़ें उतने ही आपके सामने आएंगी। जिस चीज़ से आप डरोगे वो चीज़ आपके सामने आएगी। तो आपको अपने डर पर काम करना है ना, आपने डर को निकालना है, जो भी आपका डर है उसको निकालना है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आपका परिश्रम है, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है। 2 कार्ड और हम लेंगे। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अब आपको सोचना है कि आपको किन चीज़ों को रिलीज करना है, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है, कौन सी आपकी वो बैड हैबिट्स है जिसको आपको रिलीज करना है ना। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। जब तक हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो नेगेटिव लोग हों, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन हो या हैबिट हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यहाँ पर आपको अपने ड्रीम्स पर फेथ रखना है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन पर आपको विश्वास रखना है कि डेफिनेटली वो सपने आपके पूरे होंगे। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है वो आ रहा है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करना है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होए जा रहे हैं, हमको प्रैक्टिकल भी होना है थोड़ा सा, है ना, चीज़ों में। तो यहाँ पर आपको गॉडेस मून जो है ये आपको गाइडेंस दे रही है। साथ साथ शेडो कार्ड में आया है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप अपने डर पर काम कर सकें, आप अपने ड्रीम्स पर फोकस कर सकें और जो भी आपकी लाइफ में प्लानिंग चल रही है उनको एग्जीक्यूट कर सके, उनको के लिए एक्शन ले सकें। ये नहीं कि हम प्लानिंग सपने देखे जा रहे हैं बट कुछ भी काम नहीं कर रहे, प्रयास नहीं कर रहे उसको पाने के लिए। तो यहाँ पर आपको प्रयास करना है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।